थोहा खालसा पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले के कहूटा क्षेत्र का एक गांव है। गांव रावलपिंडी शहर के दक्षिण पूर्व में 45 किलोमीटर दूर है। 6 मार्च की शाम को आसपास के गांवों के मुस्लिम भीड़ ने थोहा खालसा आना शुरू किया और इकट्ठा होने लगे। और इन्होंने उस गांव में जो मौत का नंगा नाच किया है उसे बोल पाना बहुत ही मुश्किल है। गांव वालों ने 6 दिनों तक अपने घरों को लूटते और जलते देखा। 10,000 से ज्यादा मुस्लिम दंगाई थोहा खालसा के एक एक घर को लूट रहा था। लूट कमाल ऊंटों पर आराम से लाद कर ले जा रहा था। और बात सिर्फ लूट की होती तो कोई बात नहीं, बात अब जान पे आ गई और जान से भी ज्यादा इज्जत पे आ गई थी, क्योंकि मुस्लिम दंगाइयों के नेता जो थे उनमें से एक था गुलाम रसूल। उसने सिखों के सामने एक शर्त रखी और शर्त ऐसी कि हर कोई इज्जत की खातिर मारने मरने पे उतारू हो जाएगा। फिर लड़ाई के बाद जब सिर्फ औरतें और बच्चे ही बचे तो सभी ने सिख प्रार्थना पढ़ी और कुएं के अंदर कूद गए। 93 से ज्यादा औरतों ने अपने सम्मान को बचाने के लिए आत्महत्या की। तो वो लोग जबरदस्ती अपने मुंह अपने सर को पानी में डुबोने की कोशिश कर रही थी ताकि मर सके। इस पर भी जब कुछ नहीं हो पाया तो दोबारा से ऊपर आकर फिर से छलांग लगाई ताकि दीवारों से भिड़ने से ही जान निकल जाए। अहिंसा परमो धर्मा, ये तो हम सब ने पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। तो ये वीडियो पूरा देखिए और वीडियो देखने के बाद प्लीज हमें जरूर ये बताइए कि कितने लोग इसे पूरा मानते हैं और सच मानते हैं, और क्या ऐसा ही है कि बस ये सिर्फ इतना ही है अहिंसा परमो धर्मा, और क्या इसी के बेस पे चलना चाहिए? क्योंकि ये जो थ्योरी है कि अगर कोई आपके गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दे, तो अगर इस थ्योरी को लेकर चलें तो हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जो देश के लिए फांसी पे लटक गए, उन्होंने बेकार में ही फिर अपनी जान दे दी। आजादी अगर अहिंसा से आई तो हमारे सारे क्रांतिकारी जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा, फांसी के फंदे को चूमा, तो क्या ये सब बेकार ही था? क्योंकि हम में से बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर अहिंसा से सारे काम हो सकते थे तो महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? वहां भी अहिंसा से सारे काम हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए, हिंसा करनी पड़ी। क्योंकि हमें जो बताया गया, पढ़ाया गया है, जो भी लोग ये बोलते हैं वो या तो जानते नहीं या फिर जानबूझकर इस लोग को पूरा कहना नहीं चाहते। क्योंकि हम जिस दुनिया में आजकल जी रहे हैं वहां कोई भी अपने मतलब से किसी भी हिसाब से किसी भी बात को तोड़ मरोड़ या घुमा सकता है। और यही वजह है कि ये श्लोक को ज्यादातर लोग आज आधा ही बोलते हैं, जबकि पूरा श्लोक है अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। मतलब अहिंसा ही मनुष्य का परम धर्म है, लेकिन जब धर्म पर कोई आंच आए तो उस धर्म की रक्षा करने के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। तो हमें जो बताया जाता रहा कि अहिंसा परमो धर्मा, क्या हमें सिर्फ इसी के बल पर जीना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि सिर्फ आधे श्लोक पे चल के हम दुनिया को बता सकते हैं कि हम कौन हैं? नहीं। और वो इसलिए कि अगर सिर्फ इस आधे श्लोक यानी अहिंसा परमो धर्मा को लेकर जीते रहे तो वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है कि हम फिर से गुलाम होंगे, दिन दहाड़े मार दिए जाएंगे या फिर अपना धर्म को छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा। हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी, उनसे जबरदस्ती की जाएगी, जैसा पहले भी हुआ है और अभी भी हो ही रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा पहले कब और कहां हुआ है और इससे हमें क्या और क्यों सीखने की जरूरत है। दोस्तों, बात 1947 की है, जब हमारा भारत आजाद होने वाला था। उस टाइम आज का पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। ये घटना रावलपिंडी के कहूटा क्षेत्र के गाँव थोहा खालसा की है, जो रावलपिंडी से लगभग 30 मील दूर है। थोहा खालसा पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले के कहूटा क्षेत्र का एक गाँव है। गांव रावलपिंडी शहर के दक्षिण पूर्व में 45 किलोमीटर दूर है। जनसंख्या थी लगभग 20,000, जिसमें जजुआ राजपूत, गखर, मिर्जा, भाटी और कुछ और भी जनजातियां रहती थी। ये गांव अभी भी है और ये एक ऐतिहासिक गांव है जिसको 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सिखों ने बसाया था। यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा पंजाबी की पोथोहारी थी। आज लोगों को इस गाँव के बारे में पता भी नहीं होगा कि कभी ये गाँव सिखों का एक फलता फूलता गाँव था। और ऐसा वैसा नहीं, यहाँ पे जो सिख परिवार रहते थे वो अच्छे खासे अमीर सिख परिवार थे, जैसे बिंद्रा, दुग्गल, आनंद, चंडोक। गांव में बड़ी शांति से सब कुछ चल रहा था। लोग बहुत मिलनसार थे और सहयोगी थे। सिखों का व्यापार था और काफी अमीर लोग वहां पे रहते थे। उनका व्यवसाय भी फल फूल रहा था और ये लोग अक्सर गांव में या गांव से बाहर उन लोगों की जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी उनकी मदद भी किया करते थे। फिर जब ये पता चला कि आजादी मिलने वाली है और पाकिस्तान एक अलग देश बनने वाला है, बस तभी से इस गांव को नजर लग गई। और ऐसी नजर लगी कि पूरा का पूरा गांव तहस नहस हो गया। ये यूं भी कहना गलत नहीं होगा कि कर दिया गया। ये गांव जहां पे था उस गांव के अगल बगल सारे गांव जितने भी थे वो सारे मुसलमानों के थे, पठानों के थे।
6 मार्च की शाम को आसपास के गांवों के मुस्लिम भीड़ ने थोहा खालसा आना शुरू किया और इकट्ठा होने लगे। इकट्ठा होने के बाद इन्होंने सिखों को धर्म परिवर्तन करने का अल्टीमेटम दिया। अब जब ये इकट्ठा हुए तो शाम का समय था, टाइम इतना था नहीं, तो इन्होंने अल्टीमेटम दिया और वापस चले गए। लेकिन असली बर्बादी जो थी वो अगली सुबह शुरू हुई, जब उस भीड़ की तादाद हजारों में पहुंच गई। पिछली शाम को जब ये सब धमकी देकर गए तो जो वहीं उसी गांव के रहने वाले जो कोई मुसलमान थे, उन्होंने सिखों को सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। सुबह हुई तो आतंकवादियों की संख्या हजारों में थी और इन्होंने उस गांव में जो मौत का नंगा नाच किया है उसे बोल पाना बहुत ही मुश्किल है। सिखों ने अपने बचाव में मोर्चा संभाला और ये मौत का नंगा नाच लगभग 3 दिनों तक चला। आखिर थक हार कर अपनों को खोने के डर से सिखों ने बातचीत से मामले को निपटाने की सोची। उस भीड़ के जो भी खलीफा बनते थे उनसे बात हुई और तय हुआ कि समझौते के तहत भीड़ उनके घरों को लूटेगी लेकिन उन्हें जलाएगी नहीं। कोई आदमी अगर घर में दिखा तो मार दिया जाएगा और माताओं बहनों का अपमान नहीं करेगी और इसके बदले में 20,000 रुपए मांगे। इतना सब होने के बाद गांव के सिखों ने 20,000 रुपए जमा किए और मांग के अनुसार भीड़ के जो भी नेता खलीफा थे उनको दे दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया। उसी गांव में एक सरदार गुलाब सिंह रहते थे। उनकी एक बड़ी सी हवेली थी, तो सभी गांव वाले सरदार गुलाब सिंह की हवेली में चले गए और कुछ लोगों ने गुलाब सिंह की हवेली के बगल में एक दुखभंजनी गुरुद्वारा था जिसको 1874 में प्रसिद्ध सिख धर्मशास्त्री निहाल सिंह ठाकुर ने बसाया था। तो बाकी लोग उस गुरुद्वारे में चले गए और उस हवेली से गांव वालों ने 6 दिनों तक अपने घरों को लूटते और जलते देखा। 10,000 से ज्यादा मुस्लिम दंगाई थोहा खालसा के एक एक घर को लूट रहा था। लूट कमाल ऊंटों पर आराम से लाद कर ले जा रहा था। 6 दिन तक उन सिखों ने अपनी बर्बादी देखी, लेकिन इतने से भी दंगाइयों का पेट नहीं भरा। 6 दिन लूट करने के बाद दंगाइयों ने सरदार गुलाब सिंह की हवेली की तरफ रुख किया और उसे घेर लिया। इरादे तो उनके खतरनाक ही थे और अब ये साफ हो गया कि जो भी समझौता इनके साथ हुआ था वो इस पे कायम नहीं है। और तो और जो मुस्लिम उसी गांव के थे जिन्होंने सिखों की सुरक्षा करने का आश्वासन दिया था, वो सब आराम से खड़े होकर देख रहे थे। हवेली पहुंचकर तोड़फोड़ चालू की। 4 दीवारी ऊंची होने की वजह से जल्दी तो घुस नहीं पाए, लेकिन वो 4 दीवारी कब तक उन्हें रोकती, क्योंकि उनके इरादे तो नेक नहीं थे। अब यहाँ पर मैं फिर आपसे पूछता हूँ कि आप सब में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ये सब देखने के और सुनने के बाद क्या अब भी वो ये बोलेंगे अहिंसा परमो धर्मा ठीक है? क्या बात के आधे बचे श्लोक को छोड़ देना या ना पढ़ना या उस पर काम ना करना ठीक है? क्योंकि अगर आधे श्लोक के हिसाब से देखा जाए तो सिखों ने तो समझौता कर लिया था कि ठीक है भाई, तू हमारे घर को लूट लो, हमारा घर उजाड़ दो, लेकिन उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरा। तो अब क्या करें? आधे श्लोक के हिसाब से तो हमने अपना काम कर दिया कि भाई हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या करें? तो अब आता है आधा बचा हुआ श्लोक, यानी कि धर्म हिंसा तथैवच, क्योंकि लूट तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बात सिर्फ लूट की होती तो कोई बात नहीं, बात अब जान पे आ गई और जान से भी ज्यादा इज्जत पे आ गई थी। क्योंकि मुस्लिम दंगाइयों के नेता जो थे उनमें से एक था गुलाम रसूल। उसने सिखों के सामने एक शर्त रखी और शर्त ऐसी कि हर कोई इज्जत की खातिर मारने मरने पे उतारू हो जाएगा। उसने शर्त रखी कि अगर सिख रोजाना एक महिला को उनके पास भेजेंगे तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। तो कुछ जो नौजवान थे उन्होंने सोचा कि डर से कब तक अंदर छिपे रहेंगे, इसलिए अंदर दुबके रहने से अच्छा है कि इन दंगाइयों से इन्हीं की भाषा में बात की जाए। तो कुछ 10-12 सिख लड़के निकले और मुस्लिम दंगाइयों पे टूट पड़े और बहुत बहादुरी से लड़े। लेकिन अब दुश्मन तादाद में ज्यादा थे और वो सिर्फ 10-12, लेकिन फिर भी वो 10-12 कुछ दिनों तक उन दंगाइयों पर भारी पड़े। लेकिन फिर बेचारे कब तक लड़ते, क्योंकि दंगाइयों का साथ देने वाले और भी आ रहे थे। उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब सिखों ने धर्म हिंसा तथैवच यानी मर जाने तक लड़ना चुना और सब सिख उनसे लड़ने निकल पड़े। इधर सारे सिख लड़ रहे थे, उधर हवेली के बगीचे में एक कुआं था। तो जितनी भी सिख महिलाएं थी बगीचे के कुएं के पास इकट्ठा होने लगी। फिर लड़ाई के बाद जब सिर्फ औरतें और बच्चे ही बचे तो सभी ने सिख प्रार्थना पढ़ी और कुएं के अंदर कूद गई। 93 से ज्यादा औरतों ने अपने सम्मान को बचाने के लिए आत्महत्या की। अभी इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। जब मुस्लिम दंगाई हवेली पे इकट्ठा होने लगे तो सिख औरतों ने किसी और के हाथों मरने या बलात्कार होने से बचने के लिए अपने पिता, भाई या अपने पति इन्हीं के हाथों से मरना चुना। कुएं में जो पहले औरत कूदी थी वो तो ऊपर से और औरतों के कूदने की वजह से मर गई, लेकिन जो बाद में कूदी थी वो ऊपर ही रही क्योंकि कुआं लाशों से भर गया था। तो वो लोग जबरदस्ती अपने मुंह, अपने सर को पानी में डुबोने की कोशिश कर रही थी ताकि मर सके।
इस पर भी जब कुछ नहीं हो पाया तो दोबारा से ऊपर आकर फिर से छलांग लगाई ताकि दीवारों से भिड़ने से ही जान निकल जाए। कुछ ने पानी में डूबकर, कुछ ने हवा की कमी से और कुछ ने बार बार कूद कर अपनी जान दी ताकि उनका सम्मान, उनकी इज्जत बची रहे। इतना सब देखकर वो दंगाई जो शेर बनकर आए थे, एकदम सबका दिमाग सुन्न हो गया और कुत्ते की तरह दुम दबाकर भागे। उन मुस्लिम दंगाइयों के सामने कितने थे वो? मुट्ठी भर। उसी मुट्ठी भर सिक्कों ने 10,000 से ज्यादा मुस्लिम भीड़ के खिलाफ अपने लोगों की शान, उनकी इज्जत की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश की। जब उस कुएं से लाशें निकाली गई तो छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे अपनी माताओं की छाती से चिपके हुए मिले। ये कोई एक अकेली घटना नहीं है जो इस देश में घटी। इस तरह की बहुत सी घटनाएं बहुत सी जगहों में हुई जहां जबरन धर्म परिवर्तन करने को लेकर नरसंहार हुए। देश भर में कई जगह सिखों ने अपनी बेटियों, बहनों को मार डाला, सिर काटकर, डुबाकर, जहर देकर। माताओं ने अपने बच्चों के साथ खुद को आग लगा ली, जबकि पिता और भाइयों ने हमलावरों से मुकाबला किया, क्योंकि हमेशा यही एक लास्ट ऑप्शन होता है ना। जब सब कुछ खो जाता है तब इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचता। और बदकिस्मती देखिए कि आज ऐसे जुझारू निडर कौम पर लोगों ने चुटकुले बनाए हुए हैं। शर्म भी नहीं आती है।